हेलो क्लास, वेलकम टू एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लासेस। आज हम देखेंगे कि क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो पेज नंबर 16 में ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ का है। Find the cube roots of 27,000 and 10,648. 27,000 और 10,648 का क्यूब रूट क्या होगा? तो क्यूब रूट पहले, इससे पहले क्लास में क्यूब रूट कैसे निकाला जाता वो मैंने बताया था। अब आज फिर से देख लेते हैं। ऐसे है 27,000, क्यूब रूट का सिंबल ये है, मैंने दिखाया था कल ही। और 10,648 का क्यूब रूट, ये दोनों का निकालना है। ठीक है, तो अब पहले इसका निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, दोनों का निकालना है। फिर देखिए 27,000, ये तो देखकर ही आप लोगों को पता चलता होगा ना, ये तो देख के ही आप बता सकते हैं कितना होगा। 27 किसका है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये है ना 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 30 किसमें है? 10 इंटू 10 इंटू 10 आ जाएगा। देखिए ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये 30 आ जाएगा। ये वाला तो आप लोग जानते ही होंगे ना, तो ये डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। वैसे आपको डाउट है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही है तो ठीक है, मैं करा के भी दिखा देती हूँ, जाने दीजिए, देख लीजिए। 3 9 जा 27, ये तीनों जीरो उतार दीजिए। 3 3 जा 9, ये तीनों जीरो। 3 1 जा 3, ये तीनों जीरो। अब 2 से कर लीजिए, 2 5 जा 10, 0 0। 2 2 जा 4 एंड 1 5, 1 इधर आए, 1 0 10, 2 5 जा 10 0। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 1 0 10, 2 5 जा 10। ये तो 5 के भी टेबल से चला जाएगा। 5 से देखिए, 5 2 जा 10 और 2 12, 2 यहाँ 25, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। कितने फैक्टर्स आए इसके? देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हैं। 3 टाइम्स 3 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3, 3 टाइम्स 3, यहाँ एक 3 रहेगा ये, फिर 1 2 3 टाइम्स 2, फिर 3 टाइम्स 5 है 5। देखिए ये 3 टाइम्स आया, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। जब यहाँ 3 है, क्यूब रूट है, तो 3 3, जब 3 है तो एक 3 निकलेगा बाहर, यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 5 बाहर निकलेगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, आया 30। वही चीज मैं कह रही थी कि ये 3 का है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये 3 0 है तो एक 0 30, वही 30 है। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत भी नहीं होगी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं। अब इसका निकालते हैं। 10,648, 10,648, ये तो थोड़ा है अलग नंबर, तो इसका तो देखकर बताना मुश्किल है, तो इसका फैक्टराइज कर देते हैं। 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 एंड 1 5, 1 3 13, 2 6 जा 12 एंड 1 13, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4।
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 12 13, 2 बचा 23, 11 2 जा 22 एंड 1 1 1 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 एंड 1 12, 1 1 11, 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11। इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हैं? इसके फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके जगह में लिखेंगे इतना, और ये वाला 11 11 11 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर 3 रहेगा। अब 3 टाइम्स 2 है, एक 2 बाहर, 3 टाइम्स 11 है, एक 11 बाहर, 11 2 जा 22 हो गया। इसका क्यूब रूट आया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। मीन्स कि इस नंबर में ये क्यूब नंबर नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इस नंबर में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि वो एक क्यूब वाला नंबर बन जाए। तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा नंबर उसमें नहीं, किस नंबर का कौन सा नंबर 3 टाइम्स नहीं आया है वो चेक करेंगे, जो नहीं आया वो उसको लगा देंगे। अब 1 3 2 3 को बनाना है क्यूब, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो क्यूब वाला नंबर बन जाए। तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। पहले देखिए कौन से नंबर से जाएगा, 3 1 4 5 6 7 8 9, टोटल सम 9 हो रहा है, यानी ये 3 से जाएगा। 3 6 जा 12 एंड 1 13, 1 2 12, 6 2 6 सॉरी 3 4 जा 12, एक मिनट, 3 4 जा 12 एंड 1 13, 1 2 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। फिर ये किससे जाएगा, 7 से नहीं, ये भी 3 से जाएगा। 3 1 जा 3 एंड 1 4 1 4 14, 3 4 जा 12, 13 14, 2 बचा है, 2 यहाँ गया 21, 3 7 जा 21। अगेन ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 13 14, 2 रिमेन है 27, 3 9 जा 27। फिर 49 है तो 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, इसको क्यूब बनाने के लिए फैक्टर क्या क्या आए हैं पहले देखते हैं। क्यूब बनाना है इसे, ये फैक्टर्स आए हैं, ये मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए 3 3 3, ये 3 टाइम्स आया है, लेकिन क्या 7 3 टाइम्स आया है? नहीं, 7 3 टाइम्स नहीं आया है। तो उसमें कौन सा नंबर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो वो नंबर 7 है। अगर हम एक 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ना, यस। तो हमारा आंसर है 7, वो नंबर 7 है। तो व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई, वी मल्टीप्लाई 7 बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। इतना समझ में आ गया ये चीज। अब थर्ड नंबर में है ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स करना, वो भी उसको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। तो फर्स्ट नंबर में है द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर का क्यूब जो है वो इवन होता है, ये कह रहे हैं। यहाँ है फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कोई भी ऑड नंबर का जो क्यूब होता है वो एक इवन नंबर होता है। ऑड नंबर सबको पता है जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 2 से अगर डिवाइड करे तो वो ऑड नंबर, जैसे 1 है, 3 है और 5 है, 7 है, ये सब है ना,
और 9 है, ये सब ऑड नंबर है। तो अब इनका ऑड नंबर का क्यूब इवन नंबर है, तो क्यूब निकालते, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 5 का क्यूब 5 5 जा 5, 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 7 का क्यूब कितना होगा, 7 7 जा 49, और 49 7 जा 343, 343। और 9 का क्यूब कितना होगा, 9 9 जा 81, 81 9 जा 719, 729। हाँ, ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऑड नंबर का क्यूब निकालने से क्या इवन नंबर आ रहा है, नहीं। ऑड नंबर का क्यूब अगर निकाल दें, कहीं भी इवन नंबर है, इवन नंबर कैसे चेक करेंगे, लास्ट डिजिट देखिए, ये 2 से जाएगा, नहीं। ये 2 से जा रहा है, नहीं। ये 2 से जा रहा है, नहीं। ये 2 से जा रहा है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया है। ये क्या है, फॉल्स। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8, एंड विथ 8 मतलब कि 8 से एंड होता है, ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड हो रहा है, मतलब 8 है, उसके लास्ट में 8 आ रहा है, ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब है। जैसे 1 के में तो नहीं है, 3 के में है नहीं, 8 नहीं है, 7 है, 8 8 8। 2 का देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आ तो रहा है 8, 8 तो है क्यूब में। तो यानी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया है, क्योंकि यहाँ परफेक्ट क्यूब जो 8 से एंड हो रहा है, ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं है। यहाँ 8 आ रहा है, जिसमें 2 है उसमें 8 रहेगा ही, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया है। ठीक है, अब थर्ड है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का जो क्यूब होता है मे बी अ 3 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का जो क्यूब होता है वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो इसको तो चेक करना पड़ेगा। तो 2 डिजिट का नंबर हमारे पास क्या है, लास्ट 2 डिजिट नंबर 99 ले लेते हैं, इससे बड़ा 2 डिजिट का कोई नंबर ही नहीं है। तो हम लोग इसका क्यूब निकाल के देखते हैं, इसका क्यूब निकालेंगे, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर निकाल लेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर होता है, ये बोल रहे हैं। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं, इसका क्यूब निकाल के देखते हैं वो 3 डिजिट का नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो 99 का क्यूब निकाल लेते हैं। 99 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब सेम नंबर हो ना तो देखिए ऐसे करते हैं, 9 एक तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 9 जा 81, 8 इधर, 9 9 जा 81, 81 में 8 ऐड करिए, 81 में 8 ऐड होगा 89। ठीक है, अब फिर ये सेम नंबर यही आएगा, क्योंकि 9 से फिर मल्टीप्लाई होगा, तो 891 कितना आया, 1 9 1 10 का 0, 1 इधर, 9 9 18, 1 8 1 9, 9801। अब ये तो 2 टाइम्स हुआ, यहाँ तो क्यूब है 3 टाइम्स होगा, तो इसको एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9801 को फिर से 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 8 जा 72, 7 इधर, 9 9 जा 81, 81 और 7 88। अब फिर 9 से होगा तो सेम नंबर उतर जाएगा, 88209, ये सेम उतर जाएगा। फिर प्लस कर दीजिए, 9 9 2 10, 10 का 0, 1 इधर, 7 8 870299। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये 3 डिजिट का नंबर है,
3 डिजिट का दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, ये तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है। यहाँ तो पहले ही दिख गया था कि ये 3 डिजिट का है ही नहीं, यहाँ 4 डिजिट का आ गया, तो आगे तो और लंबा जाएगा। मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आप लोगों को कहीं से कोई डाउट ना हो। तो क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी फॉल्स हो गया। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि मैम तो बोली ये बड़ा डिजिट का ली है, अगर 2 डिजिट का छोटा नंबर ले तो क्या पता वो 3 डिजिट का आ जाए। आ भी सकता है, देखते हैं। तो हम छोटा डिजिट 10 लेते हैं। 10 से छोटा तो कोई 2 डिजिट नंबर है ही नहीं, तो 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, तो 10 का क्यूब निकालेंगे, कितना आएगा? 1 लिखिए, 1 का 1 ही, और ये 3 0, ये डायरेक्ट निकल जाता है। तो 1 2 3 4, ये तो 4 डिजिट का हो रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं कि 3 डिजिट नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। अब है क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। जो 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वो 7 या उससे ज्यादा डिजिट का नंबर बनता है। तो 2 डिजिट नंबर का तो क्यूब अभी हमने निकाला है 99 का क्यूब, तो 99 तो बड़ा नंबर है, ठीक है, निकाल लिया, तो 7 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए 99 का क्यूब निकाले, 7 है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है, और इससे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कोई है ही नहीं। 99 से बड़ा कौन सा नंबर? 99 के बाद 1000 है, सॉरी 100 है, तो कितने डिजिट का? 1 2 3 डिजिट का है। ये 3 डिजिट का तो चाहिए नहीं हमें तो 2 डिजिट का चाहिए, तो 2 डिजिट का 99 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। तो 99 को लिए और देखिए ये 6 डिजिट का निकल रहा है, यानी अब आगे नंबर नहीं है, 7 डिजिट का आ ही नहीं सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया। अब आगे क्वेश्चन है, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्यूब नंबर्स जो होते हैं उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। तो वो देखते हैं कि कितना सही है क्या गलत है। वैसे अभी तक तो सारा स्टेटमेंट फॉल्स आया है। अब देखते हैं, जैसे 81 हमें पता है, सॉरी 81 नहीं, 27 एक छोटा नंबर लेते हैं, 27 है। कोई और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 343 ले लेते हैं। ठीक है, इसका निकालते हैं, 7 से जाएगा, 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 34, कितना है? 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 1 2 3 ऑड नंबर फैक्टर्स आए हैं क्यूब नंबर के? हाँ आए हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं, और भी नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 7 7 का आया साथ में, और 3 का भी आ जाए उसके साथ, या 2 का आ जाए, तो टोटल फैक्टर्स कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। तो 6 तो ऑड नंबर नहीं है। एक नंबर से नहीं जज कर सकते, और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 216 ले लेते हैं। अब इसमें देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 1 5 14, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने फैक्टर्स आए? काउंट करिए। काउंट करिए इनके फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6। 6 देखिए 6 क्या है, कौन सा नंबर है?
6 एक इवन नंबर है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि ऑड नंबर आ ही आता है, तो ऐसा नहीं है, ऑड नंबर भी आ सकता है, इवन नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया है, ये भी फॉल्स। कितनी अजीब बात है, क्या क्वेश्चन बना है, सारे स्टेटमेंट फॉल्स हैं, एक भी ट्रू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कि ये आपने बताया कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट इज, मतलब कि इसका क्यूब रूट क्या होगा विदाउट फैक्टराइजेशन। हम लोग जो फैक्टर्स निकाल के क्यूब रूट निकालते थे, बिना फैक्टर निकाले क्यूब रूट निकालना है, और उसी तरह जैसे आपने इसका क्यूब रूट निकाला बिना फैक्टर के, वैसे ही इसका क्यूब रूट निकालिए, इसका निकालिए और इसका निकालिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1331 ये किस, जैसे 10 और 20, 10 और 20 का करते हैं, 10 का क्यूब और 20 का क्यूब, ये सिंपल होता है। 10 का क्या होगा, 1 3 टाइम्स ये किए तो 1 हुआ, और 3 टाइम्स 0 दे दीजिए। ठीक है, 2 का 2 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 0 वाले टर्म बहुत इजी होते हैं, और 0 3 टाइम्स लगा दीजिए। तो 1000 और 8000 के बीच में क्या ये नंबर आ रहा है, ये वाला, यस आ रहा है। तो अब ये 10 और 20 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 10 और 20 के बीच में क्या क्या है, 10 और 20 के बीच में है 11 का क्यूब है, 12 का क्यूब है, 13 का क्यूब है, 14 का, ऐसे ऐसे 19 तक आपका गया है, 19 के क्यूब तक है, उसके बाद तो 20 आ ही गया है। तो अब हमें देखना है कि हमारा जो नंबर है इसके लास्ट में 1 है, तो क्यूब में किसके किसके लास्ट में 1 होता है, जैसे 1 के क्यूब में 1 होता है, ठीक है, और 9 के क्यूब में 1 नहीं होता है, बस 1 के क्यूब में 1 है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ 1 के क्यूब में 1 है, तो 1 किस है, 10 के बाद 11 ही एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 1 आ रहा है, बाकी 13 14 15 16 कहीं 1 नहीं है, ये 11 में ही 1 है, ये यूनिट प्लेस में, तो इसका आएगा 11 का क्यूब, इसका आंसर आएगा। मतलब कि सॉरी 11 का क्यूब तो ये है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये कर रहा है कि 1331 का क्यूब रूट निकाले विदाउट फैक्टराइजेशन, तो 11 आया है। ठीक है, इतना समझ में आया। 11 क्यों आया, क्योंकि 11 उनके बीच में आ रहा था, और 11 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या है, 1 था। ये तो मैंने गलती से इरेज कर दिया, 10 और 20 के क्यूब के बीच में ये 1000 था, ये 8000 आया। ठीक है, तो हम ठीक है, तो 10 और 20 के बीच में 10 के ठीक बाद देखिए 1000 है, और ये 1331 है, थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो जाहिर सा बात है 11 के चांसेस तो बढ़ गए हैं, तो 11 आया है। अब उसी तरह से ये है 4313, इसका क्यूब रूट निकालना है 4313, तो ये 4313 किनके किनके बीच में आ रहा है, ये इसके बीच में आ रहा है, 10 क्यूब और 20 क्यूब के बीच में आ रहा है ना, यही चीज सेम चीज देखिए 1000 8000 इसके बीच में ये नंबर आ रहा है। तो अब चेक करना है कि कौन सा नंबर है, कौन सा क्यूब वाला नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में 3 आ रहा है, तो वो चेक कर लेते हैं। जैसे 1 है, 1 का 1 ही आता है, 2 का 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये नहीं हो सकता, 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 का ये 7 तो है ही नहीं, 9 7 का निकालते हैं, 7 7 जा 49 49 7 जा 343, ये आ रहा है ना 3 लास्ट में,
तो ये आ रहा है यानी 7, तो 7 नहीं 10 के बाद 17 आएगा। 10 और 20 के बीच में यूनिट प्लेस में जिसका 7 है वो कौन है, 17 है। इनके बीच में 17 वो नंबर है जिसका क्यूब ये आएगा, तो इसका आंसर हुआ 17। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट है 32,768, इसको कर देते हैं इरेज। अब देखते हैं 32,768। अब इसका 32,032, तो इसका निकालिए किसके बीच में आ सकता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8,000 नहीं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 नहीं, 3 का क्यूब 30 का क्यूब। देखिए 30 का क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और ये 3 टाइम्स 0, इसका ये आया। और 30 के बाद 40 लगा देते हैं, 40 के क्यूब में 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और ये 3 टाइम्स 0। तो क्या 27,000 और 64,000 के बीच में ये नंबर आ रहा है, चेक करिए, ये नंबर आ रहा है इनके बीच में। ठीक है, आ रहा है। अब आपको भी पता है अच्छे से कि ये नंबर आ रहा है, तो अब ये चीज जो है, अब 30 और 40 के बीच में वो नंबर निकालना है जिसके यूनिट प्लेस में 8 आएगा, जिसके क्यूब निकालने से यूनिट प्लेस में 8 आएगा। 30 40 के बीच में कौन कौन नंबर, 31 का क्यूब है, 32 का क्यूब है, 33 का क्यूब है, ऐसे करते करते कहां तक है, 39 के क्यूब तक है, क्योंकि 40 तो लास्ट में है ही। तो कौन सा नंबर जिसका यूनिट प्लेस में 8 है, ये 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये नंबर 32, 32 का क्यूब। और कोई नंबर नहीं है जिसके यूनिट प्लेस में 8 आए, नहीं, और कोई नंबर नहीं है जिसकी यूनिट प्लेस में 8 आए। तो 32 एक ऐसा नंबर है जिसका ये क्यूब है, और ये क्यूब रूट है इसका, ये चीज ऐसे रहता है, ये क्यूब रूट, क्यूब रूट इसका क्या आया, 32 आया। ठीक है, समझ में आया ये चीज, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इनमें से जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा जिसका, और उसका आपको ये रीजन भी देना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है ये बताना है। तो ये तो देख के ही खैर पता चल रहा है, 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, ये ग्रेटेस्ट है। लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत इजी है वैसे। 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, ठीक है। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, उसमें ये परफेक्ट रहेगा। ये क्यूब क्यूब देख के पता चल रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब एक फार्मूला है, इसका होता है इसका होता है a माइनस बी इंटू, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में पुट करना हमें, सपोज ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब फार्मूला में पुट करिए, पहले ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी, 67 माइनस 66, ये हो गया, इजी है ये। आगे ए स्क्वायर है, तो मतलब 67 का स्क्वायर प्लस ए, बीच में कोई सिंबल अगर नहीं है, दो नंबर के बीच में, तो दो वेरिएबल के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो वहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। तो ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब ए मल्टीप्लाई बी मीन्स 67 मल्टीप्लाई 66 प्लस बी स्क्वायर है, तो बी क्या है 66, तो 66 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, इसको माइनस किए 1 आया, फिर मल्टीप्लाई, ये यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, 67 का स्क्वायर, तो 67 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे, 7 7 जब 49, सॉरी 49,
4, 7 6 जा 42, 46, 6 6 जा 36, 36, 9 8 4 4 4 4 8 9, ये आ गया। प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 67 मल्टीप्लाई 66, 6 7 जा 42, ठीक है। अब सेम नंबर है, यही 402 उतार दीजिए, प्लस कर दीजिए 2 2 4 4 4 4 2 2, ठीक है। प्लस 66 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, फिर 39, 396 अगेन, 6 314, 4356, ठीक है, 4356, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इस सबको प्लस कर देना है, और इस ये तो 1 से मल्टीप्लाई होता तो सेम नंबर ही आता है, इस सबको प्लस करते हैं। 9 10 11 11 और 6 17 का 7, 1 इधर, 8 1 9 8 1 9 10 11 11 और 5 16 का 6, 1 इधर, 4 1 5 5 4 9 10 11 12 2 4 1 5 4 13, ठीक है, 13,267 मीन्स इसका आया है, ये फर्स्ट वाले का आया है 13,000, इतना इरेज कर देते क्योंकि स्पेस है नहीं, 13,267, ये लिखना जरूरी है क्योंकि लास्ट में सबसे कंपेयर करेंगे तो कौन ग्रेटेस्ट है वो पता चल जाएगा। तो ये इसका हो गया। फिर अब आएगा 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। अब ये फार्मूला जो लिखी थी मैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दी मैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे। ये किसका था, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला था। तो पहले a माइनस बी है मतलब 43 माइनस 42, फिर a स्क्वायर मतलब 43 का स्क्वायर क्योंकि 43 a है, ये वाला b है, फिर प्लस a और b 43 इंटू 42 प्लस b स्क्वायर मीन्स 42 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस करेंगे 1 आया, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 43 का स्क्वायर। अब 43 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है, 1847 प्लस 43 और 42 को करिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 and 1 17, 6 10 8 1 1806, फिर प्लस, फिर 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1764, 1764 इसका है। अब सबको प्लस कर देते हैं, इतना इरेज कर देती हूँ मैं, अब इतना को प्लस करते हैं, कितना आएगा 17 का 7, 1 इधर, 4 1 5 5 और 6 11, 11 का 1 1 इधर, 8 1 9 24 2 1 2 3 4 5 5417, इसका आया 5417, ठीक है। अब ऐसे ही
हो जाएगा। अब इसका भी ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। अब सेम चीज था देखिए, लेकिन ये क्यूब में था, ये स्क्वायर में है। तो बस ये इसको a समझिए, इसको b समझिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मीन्स यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। a प्लस बी, पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए, a प्लस बी कर दीजिए। 67 प्लस 66, फिर मल्टीप्लाई है, फिर 67 माइनस 66, अभी प्लस करिए, 6 6 12 and 1 13, ठीक है। मल्टीप्लाई ये माइनस किए तो यहाँ क्या आया? 1 आया, तो इसका 133, इसका आया 133। सेम इसी की तरह 43 माइनस 42 का करना है, 43 माइनस 42 स्क्वायर ही है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। प्लस करिए, 3 2 5 4 4 8, मल्टीप्लाई ये माइनस होगा तो 1 आएगा, 85, एक मिनट, हाँ 85 आया इसका आंसर। विच इज ग्रेटेस्ट? कौन सा ग्रेटेस्ट है? साफ साफ दिख रहा है, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये चीज ये दिखाना है कि ये ग्रेटेस्ट है, लिखा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, तो 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। ओके, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है।